कि जो ये हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, इन सिंगरों को एक सबक सिखाने का टाइम है। क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए, यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए गंदे सॉन्ग बना के डाल रहे हैं और इन्हें आप सबक सिखाओ। इनका क्या ये हक बनता है कि ऐसे ऐसे गंदे सॉन्ग ये एक भोले और पार्वती को भी नहीं बख्श रहे। क्या लिख रहे हैं और क्या गा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ ड्यूटी पर देख रहे थे, गाड़ियाँ जा रही हैं, उसमें बोल रहे हैं खड़ी खड़ी क्यों अल्लाह रा बोल गोरा चाल कसूती चाल है, बोले की शर्त लाइगरी चिलम चासरे गल्ला सारे। क्या बोला चरस पीता था, क्या स्मैक पीता था, भोला चरस पीता था। क्या कभी उसने आपने देखा है सुल्फा पीते हुए? क्यों आपकी शर्म भाग गई है? किसी को बोल रहे हैं कि भोला खड़ा खड़ा अल्लाह है। और इतने गंदे गंदे सॉन्ग इन्होंने मिक्स बना बना के, बोले का स्वैग, बोला ये बोला ये। बोले पार्वती को तो बख्श दो, जो इतनी आस्था है हमारी भगवान में उसको भी नहीं बख्श रहे। इतने गंदे गंदे सॉन्ग आपने बना दिए। जो भी दोस्त डीजे लेके या कवड़ लेने जा रहा है उससे मैं एक अपील करूंगा, अगर आप देख रहे हैं इनके गंदे सॉन्ग जो ये संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं, इन्हें ना चलाएं ताकि आगे से ये ऐसे सॉन्ग ना डालें। और जो एक फूडपन इन्होंने फैला दिया है उसे सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा मौका है। क्या हो रहा है, बोले बाबा पार्वती को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग। बोले बोले के नाम पर गंदे फैला रहे हैं, बोल रहे हैं बांग पिया करदा, चरस का सेवन करे करदा। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जवानी को? कोई अच्छा सॉन्ग नहीं कर सकते तो गंद तो ना फैलाओ भाइयों। हाथ जुड़वा लो सिंगरों हरियाणा के, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों आपने सिंगिंग को, हरियाणा की जो सिंगिंग है इसको इतना गंद फैला दिया, इसमें इतना ख़राब कर दिया इसको। भाई सबके साथ के साथ शेयर करते रहो ग्रुपों में। जो मेरे दोस्त इसे देख रहे हैं, संदीप भाई, मुन्ना, जो मेरे भाई मेरे हरदम साथ खड़े रहते हैं, तो सबको मैं कहना चाहूँगा शेयर टू ग्रुप, इसको ग्रुपों में शेयर करें। आपने कभी देखा है क्या भोले को स्मैक पीते, चरस पीते, गांजा पीते? और वो एक सपना चौधरी हैं, इतनी बड़ी स्टार हैं, सिंगर हैं, उनको मैं कहूँगा आप जो भी गाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने लेवल पर गाएं, करें, बॉलीवुड की मांग करें, जो करें, लेकिन ये भगवान को बख्श दो। हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों के आगे, प्लीज़ इस भगवान को बख्श दो। हमारे बच्चे सुनेंगे, क्या सोचेंगे भगवान के बारे में? किसी भोला भांग पीता था, चरस पीता था, गांजा। आपने क्यों ऐसे ऐसे गंदे गाने गाए हैं? क्यों फूटता फैला रहे हो? आपसे हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को खो रहे हैं हमारे बच्चे। क्या सीखेंगे? क्या सोच उनके बारे में उनके विचार होंगे? जब रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं तो सुन रहे हैं गंदे गंदे, मन भर गया मलंग बोले। क्या बोला? मलंग था, दम मार ले कस चार ले। यार ये क्या तरीका? और ये सपना चौधरी जी ने अभी उम्मीद ना मैं उनसे करता था कि वो भी ऐसे फूडपन कपड़े पहन के इन सॉन्गों पर डांस करेंगी। उनसे मेरी खासकर अपील है कि आपके साथ हमारे देश का, हमारे हरियाणा का खासकर बहुत सा युवा जुड़ा हुआ है। प्लीज़ आप अच्छे सॉन्ग नहीं कर सकते और जो ये नए नए आए हैं यूट्यूब पर डाल देते हैं, इनको बैन करना चाहिए, इनको सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। उस कमेटी में समाज के, गाँव के, देहात के लोग होने चाहिए। अगर उन्हें लगे कि ये गाना ठीक है तो ही इनका गाना चलना चाहिए। कहीं जाट, कहीं बामणी, कहीं गुज्जर राज, कहीं फलाना राज। क्यों यार आपने गंद फैला दिया, इस भाईचारे की ऐसी की तैसी कर दी। बोला नाच जिंक जोंक, क्या है ये जिंक जोंक? ये बड़का ड्रेस से पहन के इस पे डांस कर रहे हैं। ये वही बात हो गई, ये कछुए वाली बात हो गई। कछुआ क्यों? क्योंकि कछुए वाली बात ऐसे हो गई, खुश क्योंकि वह है आज़ाद होकर। कछुए की जब वो टोपी उतार देते हैं तो वो सोचता है कि मैं आज़ाद हो गया और वो खुश हो जाता है। उस मासूम को अंदाज़ा नहीं है आज़ादी के नाम पर उसने क्या खो दिया। उस कछुए को ये मालूम नहीं है कि उसने आज़ादी के नाम पर क्या खो दिया। ऐसा ही आज की युवा पीढ़ी आज़ादी चाहिए, आज़ादी अपनी संस्कृति, संस्कारों और अपने बड़ों से। हमारी संस्कृति संस्कार बोझ नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। समझो आप, हमारी संस्कृति और संस्कार बोझ नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है।
थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे बारे में सोचते हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे और हम आज़ादी चाहते हैं और कछुए की तरह फिर मार खा जाते हैं कि कैप उतर गई। और अब भाई जितने भी साथी देख रहे हैं, नंबर 1 बात तो है, लेकिन इसे शेयर करें। शेयर ग्रुप आता है जो उसमें, और ये उन युवाओं तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज के टाइम में कावड़ लेने जा रहे हैं। मैं भी गया हूं और मैं विश्वास करता हूं भगवान में, शिव में, भोले में, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा गंदापन, उड़ता उड़दंगबाजी ये नहीं की। अब जा रहे हो, परिवार खुश होता है कि मेरा बेटा कावड़ लेके आएगा, गंगा जल लेके आएगा, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि हमारे भाई और हमारे बेटे वहाँ जाके किसके इनको आप आइडल मानते हो, इन गंदे कलाकारों को जो ये फूड़ता फैला रहे हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं। भोला चरस पीता, गांजा पीता और पता नहीं क्या क्या यार। अभी ये बाइकें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, इनके ऊपर सॉन्ग बजते हुए जा रहे हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी टाइट ड्यूटी करे या कुछ करे तो फिर कहेंगे पुलिस ऐसे करती है। मैं इन कलाकारों से अब भी यही अपील करूंगा, थोड़ा सा ज्ञान हमें वह दीप भी देता है जो दूसरों के लिए जलता है और दूसरों से नहीं। आप एक दूसरे को देखकर एक ने ये गा दिया, एक ने वो गा दिया। भाई गुरुजी नमस्कार। और ये सभी भाई मेरे, सैंडी भाई और जितने भाई मेरे देख रहे हैं, मोहन, सुरेंद्र, क्या आप मानते हो ये चीज़ ठीक है? भोला स्मैक पीता था, भोला चरस पीता था, भोला पता नहीं क्या क्या गा दिया यार। और उस पे जो सॉन्ग होते हैं, उन सॉन्गों पर आप देखना कैसे उड़ता फैलाते हुए, और क्या हमारे जवान वहीं जाकर ये सुल्पा, गांजा और ये पिएंगे, यही फॉलो करेंगे क्या कि भोला ये करता था? और हमारे आने वाली पीढ़ी है, क्या वो यही सीखेगी कि हमारे ये जो वीडियो बनाते हैं, इन्हीं गानों पे डांस करते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, स्मैक सुल्पे की भर के, कोई कुछ। यार दम बनाओ, दम। अगर दम है तो कावड़ लेने जाओ, नहीं दम है तो ज़रूरी है क्या कि आप 4 घंटों में ही वापस आओगे, 8 घंटे में ही वापस आओगे? आराम से आ जाना। किसी ने बोला है आपको? किसी का आपके ऊपर प्रेशर है? लिख देते हैं 10 घंटे 80 मिनट। अरे कभी 80 मिनट भी होती है क्या घंटे में? इतनी तो अकल भगवान ने दे रखी है। छतों पर खड़े होके नंगे जा रहे हो आप। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप इतने मान सम्मान से हमारे भोले बाबा, पार्वती, इनकी कावड़ लेके इनकी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी है बिना सवार जाता है? भगवान हमारे दिल में है। आप जाओ और अच्छे से आओ, मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई भी हुड़दंगबाजी ना करो। और मोहित भाई बिल्कुल मिलना, मेरा नंबर डाल दूंगा मैं इस पर। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जितने मेरे भाई देख रहे हैं, अमित भाई बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आप सबसे बात करूँगा, बिल्कुल आराम से करूँगा लास्ट में, लेकिन तब तक इस वीडियो को आप शेयर करें और मुझे सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। इनको ऐसे ही आज़ादी देनी चाहिए या उस कछुए की तरह जो अब जब उसकी ऊपर की खोपड़ी उतर जाती है तो वो सोचता है मैं आज़ाद हो गया, मेरी स्पीड बढ़ गई। पता है ना आपको, वो स्पीड तो बढ़ा लेता है, लेकिन वो जो स्पीड वो गवाता है, वो ये आज़ादी के नाम पर उसने क्या खो दिया। उस युवा, वो कछुआ नहीं, वो युवा है, उसने क्या खो दिया? युवा पीढ़ी ने आज़ादी के नाम पर संस्कृति, अपने संस्कार और अपने बड़ों से, जो अपने बड़े हैं उनसे बचने के लिए, हमारी संस्कृति संस्कार बोझ नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। अपने बड़े बूढ़े जो सोचते हैं वो हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह सोचते हैं। भाई बिल्कुल, मैं स्पीक मेरी ठीक है, आप बता रहे हो गुड है, मेरी एक बात नंबर बता रहे हैं मेरे भाई, और वेरी गुड, लव यू ब्रो, ये सब मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन जितने भी फेसबुक चलाते हैं उन कावड़िए मेरे भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचाओ जो इन गंदे कलाकारों का, जो कलाकार हैं गंदे, जैसे आप पुलिस के काम से कई बार संतुष्ट नहीं होते, किसी को रिश्वत, किसी को ठुल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। सभी कलाकार भी गंदे नहीं हैं। कुछ कलाकार तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए हमारी संस्कृति के ऊपर, लेकिन ये बोले तेरा स्वैग। अरे क्या होता है स्वैग? तेरे को पता है क्या? अपने बाप से पूछ, उसने कभी स्वैग के बारे में सुना है क्या? और बोला वो कहते हैं कि पार्वती मस्त चाल है। अरे भाई, एक तो अपनी माँ, अपने बाप, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपनी बेटियाँ सुबह उसको पूज के आती हैं भोले बाबा को, और आप उनके बारे में ऐसी गंदी गंदी बेहुदा बातें करते हो।
जो भाई देख रहे हैं 182 भाई जुड़ पाए हैं मेरे साथ, उनको मैं ये कहूँगा कि आप इसे सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों तक पहुँचे। और अगर आपको आइडल ही बनाना है इस गंदे कलाकारों की बजाय, आप हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करें। अगर किसी में दम है, कुछ करना चाहता है, कल कारगिल शहीदी दिवस है, आओ हमारे साथ। हम कारगिल शहीदी दिवस यहाँ अपने कैथल में मना रहे हैं और वहाँ उसको ऐसे धूमधाम से मनाएंगे कि एक प्रेरणा स्रोत युवाओं को पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम औरों की तरह गंदे गाने बजाने, सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल देशभक्ति। अब 15 अगस्त आ रही है, अब हो जाएंगे झंडे शुरू। हम रेगुलर तिरंगे बांट रहे हैं। जिस भाई को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है 94685004। आप जितने भाई कमेंट में नंबर मांग रहे हैं या जो भाई बात करना चाहता है वो लाइव ख़त्म होने के बाद या जब मर्जी कॉल कर सकता है 94 676 85 004। कैथल पुलिस सुनील संधू, यहीं मिलूँगा। किसी भाई के को किसी भी टाइप की हमारे यहाँ ज़रूरत हो, हमारे से संपर्क कर सकता है। इतना साधन संपन्न नहीं हो, लेकिन जितना हो सकता है तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। हमारे वो भाई जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे अपना फुल एड्रेस सेंड करना, ताकि हम एक नया भारत, इस युवाओं की एक नई सोच, जो हमारे प्रधानमंत्री के विचारों से सहमत हैं, मेरे विचारों से सहमत हैं। मैं उनके काफ़ी चीज़ों को फॉलो करता हूं और उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मुझे मौका मिला है ऐसे देश में, ऐसे प्रधानमंत्री की छत्र छाया में नौकरी करने का। और सभी से मैं एक बार फिर अपील करता हूं, जितने भाई देख रहे हैं इसे शेयर करें, इस पेज को भी लाइक करें, ताकि अच्छे विचार जो हमारे मन में आए उसे हम शेयर करें। और किसी को अगर मेरी बात गलत लग रही है तो वो भाई मुझे कमेंट में बता सकता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक फ़ोन आया था मेरे पास आज। एक लड़का है जिसकी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसकी आँखें 10% रह गई हैं। डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ या रोहतक में इलाज के लिए बोला है, उसको लेंस डलेंगे। डॉक्टरों ने बोला है बाकी खर्चा हम सब करेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन लेंस खुद खरीदने पड़ेंगे और लेंस का खर्चा 20-22 हज़ार रुपये बताया गया। कोई भाई मदद करना चाहता है वो भाई आ सकता है मदद के लिए। उसको लेंसों की ज़रूरत है। अगर 20 दिन तक उस भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेंस नहीं डले, तो वो दुनिया नहीं देख पाएगा। छोटा बच्चा है भाई, मेरे पास देने को बहुत कम रह गया है, क्योंकि जितना मेरे पास सामर्थ्य था उससे ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैं बढ़ाई नहीं मारता, अपील करता हूँ मेरे साथ जुड़ो तो एक बार, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के तो देखो, एक बार बुला के तो देखो। और इन गिनोने ही कहूँगा मैं इनको, जिन्होंने हमारी संस्कृति को गाली ही दी है किस्म से, जो बार बार पार्वती भोले को भी नहीं बख्श रहे। यार शर्म आनी चाहिए यार, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे बड़े होके। और जो ये YouTube पर डाल रहे हैं इसे कभी मत देखें, शेयर मत करें, क्योंकि ये गंदा घिनौना कांड है। इसे देखेंगे, शेयर करेंगे, वो वीडियो हमारे बच्चों तक जाएगी और हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। फिर बाद में मत कहना कि हमारी संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चों को बोझ लग रहे हैं, वो सुरक्षा कवच नहीं बना पा रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान हमें वह दीप भी देता है। एक दीप जब हम जलाते हैं जो दूसरों के लिए जलता है और दूसरों से नहीं जलता। और हमारे यहाँ क्या हो रखा है, कोई अच्छी बातें करता है, कोई विचार देता है, वहाँ पर क्या करते हैं पता है आपको? वो क्या करते हैं मैं बताऊं? वो करते क्या है, टांग खिंचाई करते हैं। अरे एक दूसरे की टांग मत खींचो, उसे ऊपर खींचो। अगर आगे बढ़ना है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कल माड़ा टाइम मेरे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन भगवान की दया से मुझे सब कुछ, मैं नहीं कहता पूर्ण संपूर्ण हूँ, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। और मैं कोशिश करता हूँ हमारे यहाँ से जितने बोले जा रहे हैं उनकी सेवा करने की ड्यूटी से जब भी टाइम निकलता है, आज भी, कल भी और परसों भी, लगातार भगवान से ही कहता हूँ, भगवान मौका दे मुझे एक अच्छा काम करने का, ज़्यादा नहीं, मैं एक काम कर सकूँ और किसी के काम आ सकूँ, ये मेरी कोशिश रहे। और मुझे मेरा हौसला मत टूटने देना, मुझे इतनी तरक्की देना।
कि मैं औरों की भलाई कर सकूं, औरों के काम आ सकूं। बबलू मलिक भाई, आप कह रहे हो कि ये महल मैं करूंगा, भाई मैं आपसे संपर्क करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करना। और बिल्कुल भाई का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आई एम हेल्प दैम। बबलू मलिक ने भाई ने, ये देखो ये होता है, मुझे नहीं पता बबलू भाई कहाँ से हैं, मेरे साथ कहाँ से जुड़े हैं कहाँ से नहीं, लेकिन ये हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं। जो भाई सपोर्ट करते हैं मैं उनको बताऊं आपको, सैंडी 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 पता कौन है? सैंडी एक, मैं कहूँगा शायद मेरे भाई को बुरा लगे, लेकिन वो दिल का इतना अमीर है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। भगवान से अपील करता हूँ एक ऐसा डॉक्टर पैदा कर, उस मेरे भाई को स्वस्थ कर। वो हमारा जो हमें हौसला देता है, फेसबुक के माध्यम से जुड़ा है, 2 महीने से हमारे साथ, हमारे तन मन धन से हमारा साथ देता। चल नहीं पाता, हाथ काम करते हैं, बाकी शरीर। वो दोस्त धन्य है जिनको उसकी सेवा करने का मौका मिला। जीत भूरा और मेरा भाई जो काफ़ी परेशानियों से जूझते हुए, मीत सहारण जो उसका साथ देता है। पिन्नी चहल जो एक फेसबुक के माध्यम से जुड़ा था, उस भाई को मैंने बोला था, भाई मैं तेरे को, अगर तू मेरा साथ दे, दिल से काम करेगा, तो मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा इस जुगाड़ से, और मैं तुम्हारी ऐसी तुम्हें, तुम्हारी सोच बदलेगी कि तुम एक दिन अपने पैरों पे खड़े भी होगे। आज वो काम धंधा भी करता है, घर वालों को भी गर्व है, और हर काम में सहयोग करता है। उस भाई को मैं हर बार जब भी बुलाता हूँ, वो भाई भी मेरा पहुँच जाता है और कहता है, गुरुजी गुरु दक्षिणा कोई नहीं है, कुछ हैं जो हमारे साथ जुड़े, हमारे ही बनने लग गए नेता, हमें ही सिखाने लग गए। और ठीक है, कॉपी करो अच्छे कामों की, मैं उनसे भी नाराज़ नहीं हूँ, मेरे भाइयों से। अमन महला भाई, थिंकिंग तो ठीक है, लेकिन जितने भाई 294, 300, 400 जो भी देखते हैं, अगर आप इसको एक एक ग्रुप में भी शेयर कर दें, अपनी आईडी से शेयर कर दें, तो हम सोच बदल सकते हैं। और सोच, नेक सोच किसी के काम आए। मेरा क्या बिगड़ गया भाई? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे लोग कहते हैं सुनील को पब्लिसिटी मिल रही है, 3400 पौधे दिन रात करके, दिन रात ड्यूटी करता हूँ, तब रेस्ट मिलता है मुझे। और उस रेस्ट को अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी माँ और अपने घर के कामों की बजाय मैं लोगों के काम आना, और मैं उसे खुशी नसीब समझता हूँ। मुझे ऐसी माँ मिली और मेरे ऐसे बाप थे। जब मैं लोगों के खेतों में जाता हूँ, किसी के पौधा लगा होता है, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, अंकल अमरूद तोड़ लूँ, जामुन तोड़ लूँ, जानबूझ के बोलता हूँ कई बार। तो बोलते हैं, बेटा तुम्हारे बाप का लगाया हुआ है। तो मुझे गर्व होता है मेरे बाप के ऊपर, कि मेरा बाप इतना अच्छा था। तो क्यों ना, पिछले साल 1500 लगाए थे, अब की बार 3400 पे पहुंच गया हूं। अगर किसी के पास पौधे हैं, प्लीज़ मुझे पौधे ज़रूर देना, पहुंचाने का कष्ट करना कैथल तक। एक बीजेपी कैथल प्रजापत पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ड्यूटी कर ले घर गाना है कि, ये पता नहीं भाई। चलो तुम्हारी सोच है बीजेपी कैथल वाले भाई, तू क्यों बदनाम कर रहा है बीजेपी को? और ऐसी बातें मत लिख, क्योंकि किसी पार्टी के बारे में हम कुछ, एक फौजी है वो लिखते हैं, भाई ये कर, भाई चलो फौजी साहब आपकी बात को भी हम सर माथे, और जैसा भाई सुझाव देंगे। पागल फौजी मत लिखो, फौजी पागल नहीं होते। अब आपकी ये आइडिया हैं, इन पे थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा, इन पे भी ढंग से लिखा करो। पागल फौजी क्या होता है? फौजी जैसा तो अच्छा इंसान होता ही नहीं धरती पे। आपको बुरा लगे फौजी साहब तो सॉरी, लेकिन प्लीज़ ये पागल की जगह अपना नाम लिखो, अपने देश का नाम ऊंचा करते हो आप। अगर आप ऐसे बोलोगे तो क्या प्रेरणा लेंगे आपकी आईडी देखकर मेरे दोस्त। सैंडी भाई तेरे तो जवाब नहीं है यार। विक्रम वेरी नाइस सर। विक्रम भाई आप भी इन कलाकारों को हम कुछ नहीं कर सकते, तो इनको एक सबक दे सकते हैं। ये गाने पे खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं शायद हमें पता नहीं है। जितना भी करते हैं, अगर हम इनके गाने ना देखें, गंदे गाने, और इनके सॉन्ग ना सुने, यूट्यूब पर इनको सर्च ही ना करें, भाई मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ योगेंद्र जी। और कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि ऑनलाइन फलाना, अगर कोई सामाजिक संदेश देना हो तो सोशल मीडिया से अच्छा माध्यम नहीं है। चलो भाई,
तुम भी ज़रूरी हो, कुछ सीखने को मिलता है। आप भी जैसा सुझाव दोगे मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपकी बातों से। लेकिन जो ये कलाकार हैं, इन्होंने जहाँ तक मेरा मानना है काफ़ी हद तक कुछ गंदे कलाकारों ने भाईचारा भी बिगाड़ा है। और ये भोला पार्वती हमारे देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा, जिसे हम इतने मान सम्मान से चाहते हैं। मीत कैलरम भाई, आपका कैलरम में पक्का प्रोग्राम करेंगे राहगिरी का और पौधे का। सर जी, बबलू मलिक दोस्त पानीपत सीख, बिल्कुल भाई साहब, आपसे संपर्क करूंगा। एक बार इसको लाइव को ख़त्म कर लें। रोहित आ गया मेरा भाई लाइव पे। रोहित अपने सभी ग्रुपों में इसे शेयर कर दे जो बोला है, ताकि और लोग देखें। विक्रम, अजय, जाही, माही भाई, मैं ये जो आपने सबने लिखा है ना अजय जाट, मैं आपको इस मैटर पे भी एक बढ़िया सुझाव दूंगा।